राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आंवला नवमी का त्योहार दीपावली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इसे कई जगहों पर आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है और कई जगहों पर अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की सरल सी पूजा विधि के बारे में, और इसी के साथ साथ जानेंगे कि आंवला नवमी के दिन व्रत रखने से और आंवला वृक्ष का पूजन करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको संपूर्णता से सारी जानकारी प्राप्त हो सके। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, आयुर्वेद के अनुसार भी आंवले के पौधे को आयु बढ़ाने वाला फल कहा जाता है। ये अमृत के समान माना जाता है, इसीलिए हिंदू धर्म में आंवले के वृक्ष का महत्व अत्यधिक है। इसी के साथ साथ आंवला जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय फल है। आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए आंवले वृक्ष का पूजन की प्रथा जो है वो पुराने समय से चली आ रही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान श्री हरि विष्णु आंवले के पेड़ पर ही निवास करते हैं। इसीलिए इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन किया जाता है और एकादशी तक भी आप लोग आंवले के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सरल सी पूजा विधि के बारे में। पूजा विधि बहुत ही आसान रहने वाली है। जो भी भक्तगण आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करता है उसे दान पुण्य और कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको जिस स्थान पर पूजन करना है उस स्थान को आप पहले साफ कर लीजिए। यदि आपको चौक कूरना आता है तो आप चौक भी कूर सकते हैं। मैं यहाँ पर आटे और हल्दी से अष्टदल कमल बना रही हूँ। आप चाहें तो इस प्रकार से अष्टदल कमल बनाकर भी अपने आंवले के पौधे की स्थापना करके पूजन कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष की पूजा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ इस दिन व्रत रखने से संतान की भी प्राप्ति होती है। जान लेते हैं क्या क्या सामग्री आपको पूजन में चाहिए होगी। तो धूप दीप चाहिए, नैवेद्य चाहिए, दूध चाहिए, रौली, अष्टगंध, हल्दी, अक्षत। अक्षत की जगह आप तिलों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक पात्र में आपको जल चाहिए। 9 या 108 की संख्या में आप आंवले ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं, और आपको एक पीला कपड़ा और दक्षिणा चाहिए। पूजन करते समय पहले हमें एक आचमनी जल पैर धुलवाने के भाव से चढ़ाना है, दूसरा आचमनी जल हाथ धुलवाने के भाव से चढ़ाना है, तीसरा आचमनी जल मुख धुलवाने के भाव से चढ़ाना है। जिस प्रकार हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम हाथ धुलवाते हैं, पैर धुलवाते हैं और कुल्ला करवाते हैं। उसके बाद हमें स्नान के भाव से एक आचमनी जल चढ़ाना है और उसी के साथ साथ हमें दूध चढ़ाना है। तो दोस्तों, कच्चा दूध आपको प्रयोग में लाना है, क्योंकि किसी भी देव वृक्ष में या शिवलिंग पे या किसी भी देवता के ऊपर गर्म दूध कभी भी नहीं चढ़ाया जाता, यानी कि उबले हुए दूध का प्रयोग वर्जित है। उसके बाद आपको एक आचमनी जल फिर चढ़ाना है और आप चाहें तो पात्र की सहायता से भी एक धार बनाते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। तोड़ तोड़ के जल अर्पित नहीं करना है, एक धार बनाते हुए आप सारा जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद हमें रौली, हल्दी, अष्टगंध की सहायता से तिलक कर लेना है। आप चाहे तो 108 की संख्या पर भी अपने गमले पे, या अगर आप बड़े वृक्ष का पूजन कर रहे हैं तो 108 की संख्या में तिलक कर सकते हैं, चाहे तो पौधे पे भी आप तिलक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन स्नान दान यात्रा करना अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति करवाता है। उसके बाद आपको वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करना है। आप चाहें तो चुनरी भी उड़ा सकते हैं, पीले रंग की चुनरी उड़ा दीजिए वस्त्र स्वरूप, या तो आप कलावा समर्पित कर दीजिए। उसके बाद हमें पुष्प समर्पित करना है। यदि किसी भक्तगण के पास पुष्पमाला की सुविधा हो तो वो पुष्पमाला भी समर्पित कर सकता है।
आरती दिखा देंगे आप, दीप प्रज्वलित करके आप आरती दिखा दीजिए, धूप दिखा दीजिए। धूप और दीप का जो आपका दीपक है उसे जमीन पर डायरेक्ट ना रखिएगा, उसे पुष्प की सहायता से नीचे रख दीजिए। और उसके बाद आपको नैवेद्य अर्पित करने हैं। तो जो भी भोग प्रसाद आपके पास है, अगर आपने घर में ही कोई प्रसाद बनाया है तो वो भी समर्पित कर सकते हैं। आपके पास बताशे हैं, मिश्री है, चीनी है, इन चीजों का भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें कि ये जो पूजन है आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना है। इसी के साथ साथ आपको पीले रंग का वस्त्र आंवले के वृक्ष को उड़ाना है। आप चाहे तो ब्लाउज पीस ले सकते हैं, चाहे तो पीले रंग की चुनरी ले सकते हैं। यथाशक्ति आप दक्षिणा चढ़ा दीजिए। किसी भी व्रत, पूजा पाठ, विशेष अनुष्ठान में भेंट जरूर चढ़ानी चाहिए। मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु कामना करनी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ साथ आप कोई बड़ा अगर पूजन कर रहे हैं, आपका व्रत है या कोई खास दिन है, तो उस दिन कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। कथा सुनने के लिए हाथों में तिल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, और आप चाहें तो एक सिक्का भी ले सकते हैं। इस प्रकार से हाथ जोड़ते हुए आपको संपूर्ण कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद जो आपने पुष्प लिए हैं उसे आपको आंवले के वृक्ष पर ही समर्पित कर देना है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। उसके बाद आपको परिक्रमा करनी है। तो आप चाहें तो 9 की परिक्रमा कर लें, 11 परिक्रमा कर लें, 51 कर लें, 101 कर लें, 108 कर लें। यदि आपकी कोई खास मनोकामना है तो आप 108 परिक्रमा जरूर करें, नहीं तो कम से कम 9 परिक्रमा जरूर करें। और हर परिक्रमा में आपको एक फल या फूल जरूर समर्पित करना है। तो मैं यहाँ पर 9 परिक्रमा कर रही हूँ और इसी के साथ साथ हर परिक्रमा में एक एक आंवले समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि ये आंवला नौमी का पूजन है। सब परिक्रमा हो जाने के बाद हमें हाथ जोड़कर विनती करनी है, पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करनी है और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु भी कामना अवश्य करनी है। दोस्तों आंवला नौमी के दिन यदि कोई व्यक्ति आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करता है या फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, उसे कई 100 गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ये अश्वमेध यज्ञ कराने के समान फल प्रदान करता है। तो इस दिन आप लोग चाहें तो वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए जरूर उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं नई नई जानकारियों के साथ आपके सम्मुख हाजिर हो सकूं। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।